गांव की सुबह। राजस्थान के रेतीले इलाके में बसा था धोरिया गांव। चारों तरफ कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़। सुबह सुबह जब सूरज लाल गोले की तरह निकलता तो पूरा गांव सोने जैसा चमक उठता। पीपल के नीचे बैठा बुजुर्ग मगन राम काका रोज बोलता, अरे भाया, ई गांव में जान है, बस समझण वाला कोनी। इसी गांव में रहता था एक गरीब मगर मेहनती किसान, हीरालाल जाट। हीरालाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, एक पुराना बैल और एक झोपड़ी। धापू और छोटा बेटा मोहन, यही उसका संसार था। धापू अक्सर कहती, थोड़ी पढ़ाई मोहन ने कर ली होती तो खेता में जान खपावणी कोनी पड़ती। हीरालाल हंसकर जवाब देता, धापू, पढ़ाई जरूरी है, पर माटी भी माँ सरीखी है। पिछले 3 साल से गांव में बारिश कम हो रही थी। कुएं सूखने लगे, खेत फट गए और किसान परेशान। गांव के कुछ लोग शहर चले गए, कोई होटल में काम करने, कोई फैक्ट्री में, मगर हीरालाल नहीं गया। वो रोज खेत में जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर कहता, माटी माँ, तू नाराज मत हो, मैं तने छोड़ के कोनी जाऊं। एक दिन गांव में कृषि विभाग का एक अफसर आया। उसने कहा, अगर जैविक खेती और कम पानी वाली फसल लगाओ तो फायदा होगा। सब हंसे, अरे साहब, ये सब किताबन में ठीक लगे। पर हीरालाल चुप रहा। अगले दिन उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से बाजरा और मूंग के नए बीज खरीदे। धापू घबराई, अगर फसल खराब हो गई तो? हीरालाल बोला, अगर कोशिश कोनी करी तो गरीबी पक्की है। कई दिन बाद काले बादल आए। गांव में ढोल बजे, बच्चे नाचे। जब पहली बूंद गिरी, हीरालाल ने मिट्टी में बीज लगाया। बारिश ज्यादा नहीं थी, पर उम्मीद दे गई। फसल उगने लगी, मगर कीड़े लग गए। दवाइयों के पैसे नहीं थे। हीरालाल ने नीम, गोमूत्र और देसी नुस्खों से दवा बनाई, पर कुछ ही दिनों में फसल हरी हो गई। जब कटाई का समय आया, हीरालाल की फसल सबसे अच्छी थी। मंडी में उसकी फसल को अच्छा दाम मिला। गांव वाले हैरान थे। मगनाराम काका बोले, देखो रे, माटी जो समझे, माटी उसको भूखा कोनी रखे। अगले साल कई किसानों ने हीरालाल से सीख ली। गांव में पलायन रुका, खेती सुधरी, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। मोहन स्कूल जाने लगा। पीपल के नीचे पंचायत बैठी। सरपंच बोला, हीरालाल, तू गांव का उदाहरण बन गयो है। कहानी का संदेश, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपनी जड़ों से जुड़ना जरूरी है। प्रकृति के साथ चलोगे तो जीवन चलेगा।